Ready? Ready. Let's go. Ready? Let's go. So we are traveling from Chicago Midway Airport to Detroit and then Detroit to Paris. मौसम साफ था लेकिन इतना ज़्यादा टर्बुलेंस था कि सब लोग डर रहे थे। ऐसा लग रहा था फ़्लाइट के अंजर पंजर बाहर निकल के आ जाएंगे, इतना ज़्यादा टर्बुलेंस हो रहा था। बट फाइनली हम सेफली पहुंच गए। जब हम लैंड हुए तब शांति मिली। वी रीच डिट्रॉइट। अब हम हमारी दूसरी फ़्लाइट के गेट की तरफ जा रहे हैं जो दूसरे टर्मिनल में है। डोमेस्टिक में उतरे डिट्रॉइट में और अब हम इंटरनेशनल टर्मिनल में जा रहे हैं जो कि फिर से डेल्टा एयरलाइन से ही है और फ़्लाइट टाइम पे है। हमने थोड़ी पेट पूजा भी कर ली है। मैंने खा लिया मोज़रेला स्टिक्स। हाँ, और खाने नहीं है, डाइन इन करना है, गूगो नहीं, डाइन इन। अच्छा अभी ये बताओ, हमारी जो फ़्लाइट है पेरिस तक वो है डेल्टा कंफर्ट में जो कि इकोनॉमी नहीं है। उसमें क्या क्या फ़ायदे हैं? लेग रूम ज़्यादा है, स्पेस ज़्यादा है, स्नैक्स ज़्यादा है, कॉम्प्लीमेंट्री मील्स हैं, बैगेज के लिए एरिया ज़्यादा है, बैगेज के लिए डेडिकेटेड एरिया है, कैबिन बैगेज के लिए मतलब झगड़ना नहीं पड़ेगा किसी से अगर अपने बैग रखने हैं, और भी बहुत सारे दिखाते हैं अभी जाते तक। सो हमने अभी बोर्डिंग की और उन्होंने ना हमारा बोर्डिंग पास देखा, ना पासपोर्ट देखा, ना कोई आईडी देखी, बस एक कैमरे पे बोला देखो और हमारे चेहरे को देख के हमारा सीट कंफर्म, हाँ सीट कंफर्म हो गया। तो अब हम बैठ गए हैं हमारी सीट पे। कुलदीप ने कुछ तो किया है मुझे नहीं पता, बट हमें अब मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ साथ। जिस जगह पे हम बैठे हैं वो बहुत पैर फैलाने की बहुत जगह है उसमें और लग ही नहीं रहा खैर में बैठे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आराम से कहीं पैर फैलाने कुछ बिल्कुल कुछ नहीं अड़ रहा है एकदम। अब देखते हैं क्या क्या और एडवांटेजेस हैं और फिर हम बताएंगे खाने में क्या आता है और चीज़ें क्या होती हैं। 8 घंटे की फ़्लाइट है, 8 घंटे की फ़्लाइट है और फिर उसके बाद हम बताते हैं। मैं पूरी फ़्लाइट में सोती ही रही और मैं कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई, लेकिन कंफर्ट प्लस का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था। सीट्स थोड़ी ज़्यादा रिक्लाइन करती हैं सो यू कैन रिलैक्स बेटर, थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हो और इसलिए नींद भी थोड़ी कंफर्टेबल हो जाती है। बाकी चीज़ें मैंने आपको पहले बता ही दी थी, एक्स्ट्रा लेग रूम, प्रायोरिटी बोर्डिंग। सो हमारा इमिग्रेशन हो गया है फ्रांस में। मुझसे हमेशा एक्स्ट्रा 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। कुलदीप से कुछ नहीं पूछा गया, सिर्फ पासपोर्ट देखा और पूछा गया कि आप कितने दिन फ्रांस में हो। कुलदीप ने बताया शायद जितने भी 3 या 4 दिन। ओके अब आप पकड़ लो। कुलदीप ने बताया सिर्फ 4 दिन हम फ्रांस में हैं और बस जाने दिया पासपोर्ट देख के। मुझसे उन्होंने पूछा कि आप कितने दिन फ्रांस में हो, तो मैंने एक्चुअली उनको पूरी आइटिनरी बताई, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड। तो मुझसे उन्होंने एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांगा कि आपके रिटर्न टिकट हमें बताओ। बस उसके बाद मुझे भी 4 राइट हैंड 4 फिंगर्स का प्रिंट आउट लिया और वो लिया, स्कैन किया और जाने दिया। अब हम हमारे बैगेज क्लेम के लिए आए। अभी तक हम लोग अंडरग्राउंड ट्रेन में घूम रहे थे, अब हम रोड पे निकले हैं पेरिस की।
अगर हमने एरालो का सिम कार्ड पहले ही बुक कर लिया था यूएस से, और वो ई सिम होती है, वो आपको डेटा प्रोवाइड करती है और अलग अलग डेटाज के वो हैं। आपको अनलिमिटेड चाहिए, 10 दिन के लिए चाहिए, 20 दिन के लिए चाहिए, 2 GB चाहिए, 5, सब ऑप्शंस हैं। तो आप वो ई सिम एक्टिवेट कर सकते हैं यूएस से, आपकी कंट्री से, इंडिया से, यूएस से। जैसे ही आप यहाँ के नेटवर्क में आएंगे वैसे ही वो एक्टिवेट हो जाएगा। बट हमारा एक्टिवेट नहीं हो रहा था, ई सिम एक्टिवेट हो गया था बट डेटा हमें मिल नहीं रहा था। क्यों? द रीज़न इज़, नंबर 1, आपको आपके प्राइमरी नंबर है उसमें डेटा रोमिंग ऑन करना पड़ेगा, और आपका जो ट्रैवल वाला ई सिम है उसमें भी डेटा रोमिंग ऑन करना पड़ेगा, और लिमिट IP एड्रेस ट्रैकिंग वो ऑफ़ करना पड़ेगा। जैसे आप ये 3 स्टेप करेंगे आपका सिम एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी सिम तो पहले ही एक्टिवेट हो चुकी है, लेकिन डेटा ऑन, डेटा रिसीव या डेटा को आप यूज़, ये 3 स्टेप्स फॉलो करने के बाद ही कर पाएंगे। मैं आपको बताती हूँ कि आपको एयरपोर्ट से आपके होटल तक कैसे जाना है। Bonjour RATP करके एक ऐप है, उसको डाउनलोड कर लें पहले ही, और थोड़ा उससे फेमिलियर हो जाएं उस ऐप से, क्योंकि उस ऐप में 13 यूरोज़ का एक पास होता है जो कि 2 घंटे तक वैलिड होता है। तो आप 2 घंटे तक उस 13 यूरो पास में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। हमारे होटल के पास पहुंच गए हैं हम। बाकी 2.5 यूरो के भी पास होते हैं, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं होंगे क्योंकि एयरपोर्ट अलग जोन में आता है जिसमें 2.5 यूरो के पासेस नहीं चलते हैं। तो हमें वो 13 यूरो का ही लेना पड़ेगा, और फिर वहाँ से आप RER और B करके जहाँ पे भी आप वो सिंबल्स देखें बस उसको फॉलो करते रहें, और जैसे आप स्टेशन के पास पहुँच जाएं उसके बाद ही वो पास परचेज़ करें, क्योंकि वो 2 घंटे तक ही एक्टिव होता है। तो ऐसा ना हो कि आपको 1 घंटा स्टेशन ढूंढने में लग गया और ट्रैवल टाइम 1.5 घंटे तक है, आपका पास एक्सपायर हो सकता है। तो इससे बेटर है आप स्टेशन मिल जाए उसके बाद पास ख़रीदें, और बस आपको टैप करना है। एप्पल वॉलेट पे आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं और टैप करके आप स्टेशन पे घुस जाएंगे, और बस आपको आपके मैप में फॉलो करना है जो ट्रेन्स वो बोल रहे हैं वो। लाइट जलाने का ओके, सॉरी, ओके। तो यहाँ पे ऐसा कार्ड इंसर्ट करने वाला नहीं है, कार्ड इंसर्ट करो तभी लाइट जलेगी। तो ये है रूम। अब मैंने सारे रूम ऐसे लिए कि थोड़ी नेचुरल लाइट दिखे, मतलब थोड़ा सा कुछ ऐसा नेचुरल लाइट है, एकदम बंद नहीं। तो ये वो है, और बेड, TV, ये बाथरूम है, यस। तो ये बाथरूम है, और वो शावर, ये बेसिन।